नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन दीनवाल है और आज इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर का यानी कला और संस्कृति का पोर्शन इस क्लास के माध्यम से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपका लोक देवता, सबसे इजी टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, वही टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। हमारा पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले हम लोक देवताओं के बारे में जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और सेकेंड वीडियो के अंदर का हम इस टॉपिक से जो भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि वीडियो के अंदर जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है आपको भी पता लगे कि किस एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके लिए वीडियोस कितने महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप अभी से लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम बात करें राजस्थान के लोक देवताओं की, जिनमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे पीरों के पीर राम सा पीर रोनेचरा धनी बाबा रामदेव जी के बारे में। आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। रामदेव जी का जन्म है वो उड्डू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर के अंतर्गत है। भाद्रपद शुक्ल द्विज यानी द्वितीया को बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि किस लोक देवताओं का संबंध है वो बाड़मेर के उड्डू काश्मीर गांव से है। तो ये बाबा रामदेव जी का जो संबंध है वो उड्डू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर से रहेगा। फिर इनका जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल दूज यानी द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी के पिताजी का नाम है वो अजमाल जी था और माता का नाम है मेणादे था। आपने गीत काफ़ी बार सुना होगा अजमाल जीरा कंवरा। तो ये अजमाल जी का कंवरा यानी रामदेव जी और रामदेव जी पिताजी का नाम है वो अजमाल जी। गुरु की बात करें तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ और भाई थे बीरमदे। रामदेव जी के पत्नी का नाम नेतल दे या इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है निहाल दे। ये नेतल दे या निहाल दे है वो अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री थी जिनका विवाह है वो रामदेव जी से हुआ था। तो कई बार इनके पिताजी का नाम पूछा जाता है तो रामदेव जी के पिताजी का नाम हो जाएगा अजमाल जी, माता है वो मेणादे, गुरु है बालीनाथ, भाई है बिरमदेव और पत्नी का नाम हो जाएगा नेतल दे या निहाल दे। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास के अंतर्गत आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीट मैं आपको याद करा दूं। कहीं ट्रिक की आवश्यकता होगी तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। अब हम बात करें रामदेव जी की सगी बहन की, तो सगी बहन का नाम था सुगनाबाई और रामदेव जी के धर्म बहन का नाम था डालीबाई। ये डालीबाई है दोस्तों ये मेघवाल जाति की थी और इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले वो समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को और रामदेव जी से एक दिन पहले वो डालीबाई ने समाधि ली थी। और रामदेव जी के मंदिर के पास ही आपके डालीबाई का मंदिर है जो कि रामदेव जी की धर्म बहन थी और ये आपके मेघवाल जाति से थे, ठीक है। अब हम बात करें रामदेव जी का वाहन जो कि नीला घोड़ा था लेकिन इसका रंग है वो सफ़ेद था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के घोड़े का रंग है वो कौन सा था। तो रंग तो सफ़ेद था और घोड़े को नीला घोड़ा बोला जाता था। रामदेव जी है ये तंवर वंश से थे। कई बार वंश से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो रामदेव जी का वंश है वो तंवर वंश से था। हिंदू है वो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान है वो राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। तो इनकी पूजा हिंदू भी करते हैं मुसलमान भी करते हैं, यानी सभी समुदाय के लोग हैं इनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए जो रामदेव जी का मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता है जो सांप्रदायिक सद्भावनाओं के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपके बाबा रामदेव हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू तो इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान है इन्हें राम सा पीर के रूप में पूछते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कृष्ण के अवतार के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो ये बाबा रामदेव जी की पूजा है वो कृष्ण के अवतार में की जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो है यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा है। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे वो कमेंट जरूर कर देना। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक फैक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वो मैं आपको कंप्लीट याद करवा दूँ। बात करें रामदेव जी का मेले की, तो आप रामदेव जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है।
और रामदेव जी का मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, तो दोनों समुदाय के लोग आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। कई बार आपको ये डेट पूछी जाती है कि रामदेव जी का मेला कब से कब आयोजित होता है, तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी दूज से, जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, और एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो ये आपका मेला है वो आयोजित होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत है उन्हें हम रीख्या कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछा जाता है कि रामदेव जी से संबंधित रीख्या है वो कौन है, तो मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भगत होते हैं उन्हें रीख्या कहा जाता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगली यानी जो पद चिन्ह होते हैं, ठीक है, पैरों के जो चिन्ह होते हैं उनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि रामदेव जी खुद है वो मूर्ति पूजा हो गई, तीर्थ यात्रा हो गई, और ये जातिगत भेदभाव हो गए, इनके विरोधी थे, तो इसलिए इनकी मूर्ति की पूजा न करके इनके पगली यानी जो पगों के चिन्ह है, पैरों के जो चिन्ह है, उनकी पूजा की जाती है। तो हमने यहाँ पे बात की कि मेघवाल जाति के इनके भगत रीख्या कहलाते हैं, और रामदेव जी के प्रतीक के रूप में इनके पगली हैं वो पूजे जाते हैं। जो कोई भी भक्त है वो रामदेव जी के दर्शन करने जाता है तो रामदेव जी को कपड़े से बना घोड़ा है वो चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस लोक देवताओं को कपड़े से बना घोड़ा चढ़ाया जाता है, तो यह रामदेव जी से इससे संबंध हो जाएगा। अब बात करें कि जो रामदेव जी का मंदिर है उनको मंदिर न बोल के देवरा बोला जाता है। अब आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। रामदेव, देव से यहाँ पे देवरा, यानी रामदेव जी के मंदिर को क्या बोला जाता है? देवरा बोला जाता है। यानी जो रामदेव जी के मंदिर जिन्हें हम देवरा बोलते हैं, इनके ऊपर जो ध्वजा होती है या तो ये आपको 5 रंगों की मिलेगी या आपको सफ़ेद रंग की मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि इनकी जो ध्वजा है या तो सफ़ेद होगी या 5 रंगों की होगी, और इसे ध्वजा न बोलकर इसे नेजा बोला जाता है। तो यानी कि जो रामदेव जी के मंदिर है जिन्हें देवरा कहा जाता है, उन पे सफ़ेद या 5 रंगों की ध्वजा नेजा फहराई जाती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि नेजा क्या है, तो नेजा रामदेव जी के जो मंदिर है जिन्हें हम देवरा बोलते हैं, उनके ऊपर जो सफ़ेद या 5 रंगों की ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के जो भगत होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जातरू क्या है, तो रामदेव जी के जो भगत होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो साथियों आप लाइक ऐसे अभी से जरूर कर देना। तो लोक देवता में सबसे लंबा गीत की बात करें तो ये रामदेव जी का है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे सीधा पूछा जाएगा कि किस लोक देवता के सबसे लंबा गीत है, तो सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। अगर हम लोक देवियों में बात करें तो सबसे लंबा गीत है वो जीवण माता का है। वो हम नेक्स्ट है जो लोक देवियों का पार्ट करेंगे उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत किन का हो जाएगा? रामदेव जी का। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है वो जीवण माता को हो जाएगा। अब साथियों ये दोनों पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। एक तो है कामड़िया पंथ और एक है तेरा ताली नृत्य। दोस्तों रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिस पंथ को बोला जाता है कामड़िया पंथ, ठीक है। जब भी रामदेव जी का मेला लगता है ना, तो मेले के अंदर कामड़िया पंथ की यानी कामड़िया जाति की जो भी महिला होती है वो 13 ताली नृत्य करती है, जो कि मेले का क्या होता है? मुख्य आकर्षण होता है, ठीक है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, ठीक है। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है, जो कि रामदेव जी का मेले का एक मुख्य आकर्षण के अंदर भी रहता है। अब आपको बताना है, अभी मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी का मेला कब से कब आयोजित किया जाता है, वो आपको नीचे अभी कमेंट करके बताना है कि आपको कितना याद रहा या नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि रामदेव जी की फड़ होती है वो ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि रामदेव जी की फड़ है वो किन के द्वारा बांची जाती है, तो ब्यावले भक्तों के द्वारा बांची जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एकमात्र ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे, तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, और इनकी एक जो रचना है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम है 24 वाणियाँ। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 24 वाणियों का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी से है। एकमात्र ऐसे कौन लोक देवता थे जो कि कवि भी थे, तो रामदेव जी थे, ठीक है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। रामदेव जी है वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। यह आपके आरबीएससी की कक्षा 10 की जो बुक है
राजस्थान का इतिहास, कला एंड संस्कृति है, उसमें बताया गया है कि रामदेव जी है वो मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि भैरू राक्षक रत्ना रायका का संबंध है वो रामदेव जी से है। अब आप में से अब बात कुण को निकालो का भैरू राक्षक कौन हो और रामदेव जी है, इनकी जो कथा है हमारी सुनेड़ी को नहीं या वो पाठ माने ध्यान को नहीं। भैरू राक्षक के बारे में थर सगड़ा जानेड़ो है, जो का बद्ध है वो रामदेव जी है आपके बाल्य अवस्था में नहीं कर दियो। ठीक है, अब बात हर सगड़ांगे देखिए ये कहानी में मारवाड़ी में बोल के बताऊँ, कहानी था सगड़ा ध्यान है सगड़ांगे सुनेड़ी है, आप बारे में ज़्यादा चर्चा को नहीं करा। कई बार से दो क्वेश्चन पूछेंगे जावे का भैरव राक्षक रत्ना रायका इनका संबंध है वो कौन से देवता से है, तो ये रामदेव जी से संबंधित है। अब हम बात करें इनकी समाधि को लेकर तो 1458 ईस्वी को ये डेट आपको याद रखनी है। ये आपकी एक बार है वो जेल प्रेरी 2018 के एग्जाम के अंतर्गत पूछी जा चुकी है कि रामदेव जी ने वो जीवित समाधि किस सन को ली थी, तो 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल, जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली थी उसे बोला जाता है राम सरोवर की पाल, उरुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखनी है, कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। कहाँ पे ली थी, राम सरोवर की पाल रोनेचा में ली थी। और कौन सी डेट थी, तो ये आपकी 1458 ईस्वी को रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल रोनेचा में जीवित समाधि ली थी। यहाँ पे साथियों सबसे बड़ा जो रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से आपका ये स्टार्ट होता है, जिसे बाबारी बीज या बाबारी दूज बोलते हैं। भाद्रपद शुक्ल से यहाँ पे मेला स्टार्ट होता है, जो कि आपका भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक आपका ये मेला है वो आयोजित होता है। अब साथियों बात करें रामदेव जी के, एक तो हमने ये मंदिर पढ़ लिया, मुख्य मंदिर है वो राम सरोवर रुणेचा के अंतर्गत है। इसके अलावा कई और भी मंदिर है रामदेव जी के राजस्थान में, तो उनमें मुख्य मंदिरों की बात करें तो एक तो है आपका सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि रामदेव धाम सूरता खेड़ा कहाँ पे है, तो सूरता खेड़ा का संबंध है ये चित्तौड़गढ़ जिले से हो जाएगा और ये रामदेव जी से संबंधित है। दूसरा हम बात करें ये है बिरांठिया पाली के अंदर। दो नाम साथियों आपको याद रखना है, एक तो है बिरांठिया और एक है बराठिया। ठीक है, एक है बिरांठिया और एक है बराठिया। ठीक है, ये बराठिया है ये साथियों आपका अजमेर में है। ये भी आपका रामदेव जी का एक मंदिर है, यानी सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ हो गया, बिरंठिया पाली हो गया, बराठिया अजमेर हो गया और जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी होगी। ये राजस्थान में रामदेव जी की अन्य मंदिर है। एक बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जिससे रामदेव जी का संबंध नहीं है, तो वहाँ पे रोनेचा भी था, मसूरिया भी था, बनेड़ा भी था। तो इस प्रकार के आपकी ऑप्शन है वो दिए गए थे। तो यानी कि सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ इनका रामदेव जी से संबंधित है, बिरांठिया पाली से भी आपका रामदेव जी का संबंध है, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी यहाँ से भी रामदेव जी का संबंध है और बराठिया अजमेर यहाँ से भी रामदेव जी का संबंध है, क्योंकि यहाँ पे रामदेव जी की क्या है मंदिर है। और राजस्थान से बाहर बात करें तो गुजरात के अंतर्गत रामदेव जी का मंदिर है जिसे बोला जाता है छोटा राम देवरा। ये दोस्तों रामदेव जी के अन्य जो कि मुख्य मंदिर है उनके बारे में चर्चा हो गई। दोस्तों आज हमने बाबा रामदेव जी के बारे में कंप्लीट है वो डिटेल से पढ़ा है कि रामदेव जी है इनको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। मैं एक बार आपका जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि एक बार आपको वापस है वो सारी डिटेल है वो याद आ जाए। ठीक है, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। रामदेव जी जिन्हें रामसा पीर, रुणेचारा धणी, पीरों के पीर बोला जाता है, इनका जन्म उड्डू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था। पिता अजमाल जी, माता मेणा दे, गुरु बालीनाथ, भाई वीरमदेव, पत्नी नेतल दे, अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री, बहन सुगनाबाई, धर्म बहन डालीबाई होगी जिन्होंने एक दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी का वाहन था नीला घोड़ा जिसका रंग सफ़ेद था। रामदेव जी है वो तंवर वंशीय थे। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, मुसलमान इन्हें राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दूज यानी द्वितीया से एकादशी तक यानी 11 तारीख तक चलता है। ठीक है, रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। मेघवाल जाति के भगत रीखिया कहलाती हैं। प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके पद चिन्ह है वो पूजे जाते हैं क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। रामदेव जी के भगत है जो कि दर्शन करने जाते हैं, इन्हें कपड़े का घोड़ा है वो चढ़ाते हैं। ठीक है,
रामदेव जी के मंदिर को मंदिर न बोल करे देवरा कहा जाता है, जिस पे 5 रंगों की ध्वजा होती है, या 5 रंगों की होगी या सफ़ेद होगी, जिसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के भगत है वो जातरू कहलाते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। और रामदेव जी मेले का आकर्षण है वो 13 ताली नृत्य होता है, जिसे कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। पड़ है वो ब्यावले भक्तों द्वारा बांची जाती है। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इनकी रचना है 24 बाणियाँ, और ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। भैरव राक्षक रत्ना रायका का संबंध भी रामदेव जी से है। 1458 को राम सरोवर की पाल रुणेचा में रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दूज से रामदेव जी का मेला है, विशाल मेला है, वो स्टार्ट आपका होता है। अन्य मंदिरों में हमने बात की, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ हो गया, बिरांठिया पाली हो गया, एक मैंने आपको बराठिया मंदिर अजमेर भी बताया था, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी होगी, और छोटा रामदेवरा गुजरात हो गया। इस प्रकार दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि आपको हर डिटेल और रामदेव जी के बारे में प्रोवाइड कराऊं। इनसे संबंधित दोस्तों हर एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए, मैंने सारे के सारे फैक्ट है वो कवर करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रकार का फैक्ट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। क्लास कैसी लगी आप लाइक और शेयर करके जरूर बताना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो क्लास के माध्यम से। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।